नमस्कार दोस्तों। अब भाई बच्चों में कई बार क्या होता है, उनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है और उनके बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ जाता है। तो छोटे बच्चों में समझ नहीं आता है कि कौन सी दवाई देनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इसी दवाई के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि एक सस्पेंशन है हमारे पास, आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल सस्पेंशन। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि भाई ये जो आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल सस्पेंशन है, ये आखिरकार है क्या, मेडिकल स्टोर पे किस नाम से मिलता है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, किस कंडीशन में बच्चों को इसको पिलाना है, साथ ही कितना डोज देना है, साथ ही साथ दोस्तों भाई इसके साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं और वो कौन सी बातें हैं जो बच्चों को इसे पिलाते समय याद रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि भाई ये जो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल है ये आखिरकार है क्या। तो दोस्तों अगर बात करें तो दोनों दवाइयाँ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवाइयाँ हैं। अगर बात करें आइबुप्रोफेन की, तो आइबुप्रोफेन में दोस्तों ये जो है एज अ एनाल्जेसिक काम करती है, मतलब दर्द को कम करती है, बुखार को कम करती है, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन मतलब सूजन को भी कम करती है। वहीं बात करें पैरासीटामोल की, तो दोस्तों ये एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक होती है। कहने का मतलब है दर्द को कम करती है, साथ ही साथ अगर बच्चे के बुखार है तो ये बुखार भी कम करने का काम करती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में कि भाई मेडिकल स्टोर पे इसकी सिरप आपको किस नाम से मिल जाती है और कितने रुपए की मिलती है। तो दोस्तों इसकी जो सिरप है वो आइबोजेसिक प्लस जो है ओरल सस्पेंशन इसका आता है, जो कि हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। वहीं पे अगर बात करें एमआरपी के बारे में, तो इसकी 100 ml की जो बोतल है वो आपको तकरीबन 45 रुपए की मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि भाई बच्चों को कब इसको पिलाना है। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर बच्चे के शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है, साथ ही अगर बच्चे का बुखार बढ़ गया मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो है आप ये जो सस्पेंशन है ये बच्चे को दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर कोई बच्चा है जिसके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अब भाई अगर कोई छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होता है, उनके मसूड़ों में सूजन होना या फिर दांत गिरते भी उनके जल्दी जल्दी हैं और नए दांत भी निकलते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, बच्चों के दांतों में जो है बहुत ज़्यादा खोड़ हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उस कंडीशन में भी ये जो है सस्पेंशन पिलाया जाता है, वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। साथ ही अगर बच्चों के सर में दर्द हो रहा है, साथ ही अगर उनकी मांसपेशियों में दर्द है, ऐंठन है, तब भी इस सस्पेंशन को वहां पर पिलाया जाता है। तो दोस्तों ये जो सस्पेंशन है ये मुख्य रूप से बुखार, दर्द और सूजन को कम करता है, किसी भी प्रकार का दर्द हो। लेकिन एक बात आप याद रखें कि ये जो दवाई है ये पेट दर्द में काम नहीं करती है। तो अगर पेट दर्द है तो उस कंडीशन में नहीं देना है, बाकी आप इस सस्पेंशन को पिला सकते हैं। वहीं पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाई हाउ टू यूज, इसको कैसे पिलाना है। तो इस सस्पेंशन को मुख्यतया खाना खाने के बाद ही बच्चे को देना है, मतलब उसको पहले खाना खिलाना है, फिर इस सस्पेंशन का उपयोग वहां पर करना है। वहीं पे बात करें भाई दिन में कितनी बार दे सकते हैं, तो दोस्तों दिन में मुख्यतया 2 बार दिया जाता है, लेकिन कंडीशन ज़्यादा खराब हो तो उस कंडीशन में दिन में 3 बार भी इस सस्पेंशन को बच्चे को पिलाया जा सकता है। अब बात करते हैं भाई पिलाना कितना है आसान भाषा में। तो अगर किसी बच्चे का वजन 10 किलो है तो उस कंडीशन में 2.5 ml सस्पेंशन आपको उस बच्चे को देना है। ये दिन में आप 2 बार या दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर बच्चे की हालात ज़्यादा खराब है तो उस कंडीशन में बच्चे को जो है 3 बार दिया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें कि भाई कितने दिन पिलाना है, तो वैसे तो बच्चों को जितने दिन दिक्कत हो, जब भी दिक्कत हो आप पिला सकती हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी इस सस्पेंशन को वहां पर नहीं प्रयोग करना है। 3-4 दिन जनरली इस सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट में जैसे कि पेट में दर्द होने लगना, डायरिया की समस्या होना मतलब बच्चे के लूज मोशन होने लगना, वॉमिटिंग होना मतलब बच्चे को उल्टियाँ होना, चक्कर जैसा महसूस होना, पेट में गैस बनना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखाई देता है तो इस सस्पेंशन को फर्दर बच्चे को नहीं पिलाना है, साथ ही साथ अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई सावधानियां क्या क्या रखनी है। तो सावधानियों में अगर इस दवाई से एलर्जी है, बच्चे को पहले के एलर्जी रह चुकी है, तो इसका उपयोग नहीं करना है।
साथ ही साथ दोस्तों जिन बच्चों को लीवर किडनी से संबंधित किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी है तो उस कंडीशन में भी जो है ये सस्पेंशन बच्चों को नहीं देना है। साथ ही साथ अगर बच्चे के ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब ब्लड निकलता रहता है बॉडी से कहीं पर भी हो, तो उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन को नहीं पिलाना है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो आइबोजेसिक प्लस सस्पेंशन यानी कि आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल सस्पेंशन के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही भैया जो लोग चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।